Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस का एक नया टॉपिक, लोकल गवर्नमेंट, अर्बन एंड रूरल। अब देखिए, अर्बन होता है शहरी क्षेत्र और रूरल होता है ग्रामीण। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार है, वो क्या होती है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। In your day-to-day life, you require such basic facilities as water supply, drainage, garbage disposal, public health and sanitation. अब देखिए, आपके प्रतिदिन के जीवन में आपको कुछ कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है। जैसे आपको हर रोज़ पानी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए ताकि जो आपका पानी हो, जो गंदगी निकले, वो नालियों के द्वारा अच्छे से ड्रेन हो पाए। जो कूड़ा करकट है, गार्बेज है, वो तो आपके घर में हर रोज़ निकलता है, तो गार्बेज डिस्पोजल हो। फिर पब्लिक हेल्थ पे ध्यान रहे, फिर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हो। You may have watched such activities as installation and repairing of street lights, construction or repairing of roads, or say renovation of a village tank. आप देखे होंगे कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास रास्तों में लाइट लगाया जा रहा है, या तो लगाया जा रहा है या तो उसको ठीक किया जा रहा है, या तो रास्ते बनाए जा रहे हैं या उनको ठीक किए जा रहे हैं, या तो कोई विलेज टैंक है, गांव में कोई पानी की टंकी है, उसको रिनोवेट किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। हु डज ऑल दिस? अब ये सब कौन करता है? इट इज़ नॉट द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट विच इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड। अब आपके दिमाग में तुरंत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बारे में नहीं आता है। It is the local government with which you can immediately relate yourself. अब ये जो स्थानीय सरकार होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, वो आपका सारा ये काम करवाते हैं। In this lesson you will study about local government at various level. अब ये जो चैप्टर है, अब जो हम लोग जो वीडियोस लाइन से पढ़ेंगे, उसमें आप स्थानीय सरकार अलग अलग स्तर पर क्या काम करती है, वो क्या होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, फिर जो नाम है किसी मान लीजिए डिपार्टमेंट का, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या काम होता है, तो वो सब चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब ऑब्जेक्टिव, ये चैप्टर पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है? आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? अप्रिशिएट दैट द लोकल गवर्नमेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले बोथ इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। आप इस बात की सराहना कर पाएंगे कि जो स्थानीय सरकार होती है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है ग्रामीण जगह में और शहरी जगह दोनों में। डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर्स ऑफ द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान में, भारत के संविधान में जो 73वां और 74वां संशोधन किया गया, 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट, इनके प्रमुख विशेषताएं क्या थे, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। Describe the organization and function of the local bodies, urban and rural. अब देखिए, शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र में जो लोकल बॉडीज़ हैं, वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं और उनका काम क्या क्या है। आइडेंटिफाई द फिनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ लोकल बॉडीज़। अब जो लोकल बॉडीज़ हैं, ये कहाँ से इनके पास पैसा आता है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ लोकल बॉडीज़। ये जो लोकल बॉडीज़ हैं उनका काम क्या क्या है। Evaluate the performance of Panchayat Raj institution as instruments of democratic decentralization, grassroots democracy. आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो कैसे काम करती हैं, क्योंकि ये एकदम ज़मीनी स्तर पर ये काम करते हैं। अब देखिए, पूरा भारत बहुत बड़ा है, इसमें 130 करोड़ की जनता है, उससे ज़्यादा है। तो केंद्र सरकार के पास क्या है? राज्य सरकार है, उसके नीचे फिर राज्य सरकार के नीचे बहुत सारे मंत्री हैं, फिर लोकल गवर्नमेंट है। तो ऐसे ही डिसेंट्रलाइजेशन करके जो काम है वो हर एक एरिया में किया जाता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो से आप लाइन से सारा देखिएगा, ठीक है। हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और जितना कुछ आप यहाँ पे देखे हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, सबको लाइन से पढ़िए। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 16.1 अर्बन लोकल बॉडीज। अब देखिए, जो शहर में स्थानीय जो सरकार होती है वो क्या होती है।
In our town and cities, we have local government institutions that are called municipalities and municipal corporation. अब देखिए, हम जिस कस्बे में रहते हैं, हम जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, स्थानीय सरकार है, संस्थाएं हैं, जैसे कि म्यूनसिपालिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है. अब जैसे मैं हावड़ा में रहता हूँ तो यहाँ पे HMC है, हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. जो लोग कोलकाता में रहते हैं वहाँ KMC है. तो इस तरह से अलग अलग जगह पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं. An urban area is usually a compact and densely populated area. अब देखिए, जो शहरी क्षेत्र है वो क्या है, एक कॉम्पैक्ट जगह है, वहाँ पे बहुत ही कम जगह होता है और उसमें बहुत लोग रहते हैं और यहाँ पे खचाखच भीड़ रहता है. ठीक है. Municipal administration is necessary to provide basic civic facilities like water supply, drainage, garbage disposal, public health, primary education, construction and maintenance of roads and sanitation. अब आप जहाँ रहते हैं, अगर आप मान लीजिए शहर में रहते हैं तो आप देखे होंगे आपके आसपास बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, उसमें बहुत लोग रह रहे हैं. तो देखिए, हर रोज़ बहुत गंदगी निकल रही है, हर रोज़ लोगों को पानी चाहिए, कूड़ा निकल रहा है. तो ये सब कहाँ जाएगा? तो जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम क्या होता है, आपको बेसिक जो आपका सिविक फैसिलिटीज़ है, जैसे आपको पानी मुहैया करवाना, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना, गार्बेज डिस्पोज करना. आप देखते होंगे सुबह सुबह कूड़ा वाला आते होंगे कोई भैया और वो कूड़ा लेके जाते होंगे आपका. फिर पब्लिक हेल्थ को कैसे देखना है, प्राइमरी एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन करते हैं वो रोड्स का, मेंटेनेंस करते हैं रोड्स का, सैनिटेशन फैसिलिटी का. As local level democratic government, the municipal institutions that are elected by the local people raises taxes and collect fees and fines from the public. अब देखिए, ये क्या है, स्थानीय स्तर पर एक लोकतांत्रिक सरकार होती है. ठीक है. इनको चुनते कौन है? म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशन के को वहाँ के जो आम जनता है वो इलेक्शंस के द्वारा इनको चुनते हैं, ताकि यहाँ पे टैक्सेस होता है, फीस लिया जाता है, फाइन लिया जाता है लोगों से. They regulate city life by laying down regulations regarding buildings, road network and garbage disposal. अब जो शहर है वहाँ पर किस तरह से लोग अपना घर बनाएंगे, रास्ता किस तरह से बनेगा, किस तरह से कहाँ कूड़ा फेंकना है, ये सारे नियम कानून म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है वो बनाते हैं. There are many developmental activities undertaken by them like women and child development, slums improvement etc. अब बहुत सारे विकास कार्य भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग करते हैं, जैसे कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनका विकास करना. जो स्लम्स है, जो बहुत ही गंदी अवस्था में लोग रहते हैं. ठीक है. स्लम्स को कहते हैं मलिन बस्तियां, जो मैली कुचली गलियां होती हैं, जो गंदी बस्तियां होती हैं, वहाँ उसको स्लम कहा जाता है. तो वहाँ स्लम को इम्प्रूव करना ताकि वहाँ पे जीने का स्तर अच्छा हो. Municipal government has made possible participative urban development and local management of civic facilities. अब जो म्यूनसिपल गवर्नमेंट होता है, जो सरकार होते हैं, वो बहुत सारा शहर में विकास किए हैं. ठीक है. स्थानीय स्तर पर भी विकास किए हैं, जिससे लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, अच्छा हुआ है.